आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाद पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका कर्मठ योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम, और उसी के अंतर्गत सामायिक कैसे करें, क्यों करें और किस तरह से करें, इन प्रश्नों का समाधान श्रवण कर रहे हैं। सामायिक आत्मा को शांत अवस्था तक पहुंचाने का माध्यम है, और दुनिया के धरातल पर बात करें तो जिन लोगों का सामायिक में मन शायद नहीं लगता, वो कह देते हैं महाराज वैसे तो कोई चीज़ याद नहीं आती, मगर सामायिक लेकर के बैठो तो गुरु जी कहा करते हैं फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपके घर में कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई है, गुम हो गई है, तो तुम सामायिक लेकर बैठ जाओ। मगर वास्तव में हमने किसको ढूंढना है? जो खो चुका है। और खोया कौन है? जो एग्जिस्ट करता है। खोता कौन है? गुम कौन हो जाता है? हिडन कौन हो जाता है? ऑब्सक्योर्ड कौन हो जाता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आत्मा की शांति एग्जिस्ट करती है, मगर वो शांति अभी प्रकट नहीं हो रही। उसे पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए सामायिक की जाती है। किसे पाने के लिए? शांति को, परमात्मा तत्व को, परमात्मा भाव को। तो श्रीमद् अनुयोग द्वार जी सूत्र में सामायिक के बारे में भी चर्चा आती है। फरमाया जस समाणियों अपा संजमे नियमे तवे तस समायम होई ई केवली भासी। केवली का मतलब जो संपूर्ण थे। केवली किसे कहा? जो संपूर्ण थे। केवल का मतलब वैसे अकेला भी होता है, मगर यहाँ अकेला ऐसा है जिसे किसी और की चाह नहीं है, जिसे किसी और की ज़रूरत, आवश्यकता, नीड नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें किसी के अभाव में कोई छटपटाहट नहीं है, कोई चाहत नहीं, और उस चाहत के कारण उसमें किसी भी तरह का हृदय का आहतपना नहीं है। जो केवल ज्ञान से युक्त आत्माएं है, उन आत्माओं ने क्या फरमाया कि जो आत्मा अपनी आत्मा को संयम और तप में, संयम में और तप में और नियम में, संयम में, तप में, नियम में, सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। संयम में, नियम में, तप में, तप में, संयम में, नियम में। प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से आनीत, आनीत का मतलब क्या है? जो अभी तक तो किसी और जगह था, उसको पकड़ करके किस जगह पर ले आए? संयम में, तप में और नियम में। जो आत्मा संयम में है उसकी सामायिक है। जो आत्मा किस में है? संयम मीन्स कंट्रोल में है, अर्थात जिससे औरों का भी आहित हो सकता है, अपना भी आहित होगा, जिससे आत्म विराधना और पर विराधना होती है। उस क्रिया को करने का नाम असंयम है। वो मन से भी हो सकती है, दुष्चिंतन, वो वाणी से भी हो सकती है, गलत बोलना, और वो शारीरिक दृष्टि से भी हो सकती है। तो प्रभु ने कहा जो आत्मा अपनी आत्मा को
अपनी आत्मा को मतलब एक आत्मा तो हुई ना जो ज्ञान रूप आत्मा है, एक वो आत्मा है जो बिगड़ी हुई आत्मा है। जैसे बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं तो बहुत बिगड़ गया, तो हाथों से निकल गया, मगर अब बच्चे को छोड़ थोड़ा ही दिया जाता है, घर से निकाल थोड़ा ही दिया जाता है, उसे समझाया जाता है। इसी प्रकार जो आत्मा अपने उस बिगड़े हुए स्वभाव को, जिसे शास्त्रीय भाषा में विभाव बोला, क्या बोला? विभाव को, उस आत्म दशा को जो आत्मा सुधारने के लिए जो विषयों की ओर जा रही थी, जो असंयम की ओर जा रही थी, उसकी उंगली पकड़ करके किस में ले आए उसे? संयम में। जो संयम में है वो सामायिक में है, जो कंट्रोल में है वो किस में है? सामायिक में है। क्योंकि सामायिक का आउटपुट जो रिजल्ट क्या मिलता है? समता। सामायिक का रिजल्ट क्या है? समता। बहुत से ये कह सकते हैं कि महाराज क्या सामायिक करते करते समता आ जाती है साथ साथ में? तो कईयों को साथ साथ भी मिल जाती है वो समता समाधि, और कईयों को टाइम के साथ मिलती है। जिनको साथ साथ मिल जाती है उनके लिए तो हम कहेंगे जैसे वृक्ष की छाया है और तुम वृक्ष के नीचे बैठे हो। अब वृक्ष भी है और छाया भी है, वृक्ष भी है और छाया भी। छाया उसकी क्रिया है, छाया क्या है? उसकी क्रिया है। कारण कौन है? वृक्ष। कारण कौन है? इसी प्रकार सामायिक तो कारण है, सामायिक क्या है? कारण है, और उसका रिजल्ट क्या है? वो छाया, वो समता, वो आत्म समाधि, वो इक्वेनिमिटी, वो एडजस्टिंग नेचर, हर सिचुएशन में खुद के पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखने की काबिलियत जिसमें आ गई है, वो व्यक्ति कैसा है? सामायिक में। किस में है? और कोई व्यक्ति बड़े लंबे अरसे से कर रहा है साधना सामायिक की, तो उसकी समता एक बड़े लंबे टाइम के बाद प्रकट होती है, और वो कहता है मैंने इतनी साधना की, उसी का रिजल्ट है। अर्थात किसी को तो सामायिक करते करते बहुत आनंद की अनुभूति होती, बहुत शांति मिलती है, बहुत अंदर से रिलैक्स हो जाता है, मगर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न क्या है कि किसी किसी आत्मा के कर्म ऐसे प्रगाढ़ उदय में है कि उसको उस टाइम नहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा। और इवन ऐसा भी हो सकता है सामायिक कर रहा है और उसको और शांति और बढ़ रही है, और सामायिक कर रहा है और क्या बढ़ रही है? फ्रस्ट्रेशन, एग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? जब आप घर जो कई सालों से बंद है, उस घर को जब साफ करने के लिए जाते हो, साफ करने के लिए जाते हो, तो तुम्हारा संकल्प तो ये है कि मुझे घर क्लीन करना है, मगर घर को साफ करते करते क्या होती है? मिट्टी, मिट्टी उड़ती है, आंखों में भी पड़ती है, नासिका के इन नॉस्ट्रिल्स में जाकर के लंग्स को भी इफेक्ट करती है, और व्यक्ति घबरा कर के क्या बोलता है? भाई मुझे ये सफाई करनी। अब यदि यह सोच करके वो सामायिक छोड़ दे कि मैं सामायिक करता हूँ तो मेरे को अशांति मिलती है, सामायिक कर रहा है, कर्म उखड़ रहे हैं। क्या उखड़ रहे हैं? जन्मों जन्मों के संस्कार है, और वो कर्म जब उदय में आते हैं, उस उदय अवस्था में आत्मा जब घबरा कर के ये कह देता है नहीं मैंने नहीं करनी सामायिक, क्या फ़ायदा, मेरे तो कोई काम नहीं बनते, मेरे तो काम बिगड़ रहे हैं। इट मीन्स वो व्यक्ति यदि साधना कर रहा है, कर्म उदय में आ रहा है, जितनी समता रखेगा, जितना धैर्य रखेगा, और धैर्य के साथ साथ जितनी कंटिन्यूटी रखेगा, समय आएगा उसका घर साफ हो जाएगा, समय आएगा उसका मन टोटली शांत हो जाएगा। मगर यदि अभ्यास बीच में ही छोड़ दिया तो जो मिलना था उसके मिलने से पहले ही तुमने ये धारणा बना ली कि कुछ मिलने वाला नहीं है। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा खुद को दुनिया के बहाव से मोड़ करके संयम के बहाव में लेकर के आता है, वो आत्मा सामायिक में है। दूसरी पॉइंट कही, जो अपने आप को नियमों में बांधता है। नियम, जो 5 महाव्रत है उन्हें नियम कहा जाता है।
आप गृहस्थी हैं तो आपके जो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत है, आप जब उनकी भी आराधना पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, उस टाइम भी आप सामायिक में हो। उस टाइम भी किस चीज़ में हो आप? सामायिक में। क्योंकि सारी साधना समता को प्रकट करने के लिए, किसको प्रकट करने के लिए? समता। समता में परिस्थिति बाहर कैसी भी क्यों ना हो, मेरी मनस्थिति बिल्कुल शांत रहेगी, उस कंडीशन का नाम क्या है? समता। जैसे मंडी में वेट करने के लिए वो तराजू होती है। अब इधर सपोज करो 50 किलो का सामान है, पत्थर इधर 20 किलो का है, तो क्या होगा? सामान नीचे आ जाएगा, पत्थर ऊपर चला जाएगा। अब मगर ध्यान देना है, जो ऊपर से पकड़ने वाला हैंडल है उसमें किसी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अर्थात जो हो रहा है कर्म के कारण। किसके कारण हो रहा है? कर्म के कारण। कभी फेवरेबल हो रहा है, कभी अनफेवरेबल हो रहा है, कभी डिज़ायर्ड हो रहा है, कभी अनडिज़ायर्ड हो रहा है, कभी वो हो रहा है जो चाहते थे, कभी वो हो रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। मगर बहुत बार परिस्थिति चेंज करना तुम्हारे हाथ में नहीं होता। परिस्थिति को चेंज करना तुम्हारे हाथ में। अब कोई बोले जी मेरे को तो सूरज की रोशनी से एलर्जी है, मुझे तो सनबर्न हो जाता है, मेरे तो लाल लाल दाने निकल आते हैं। अब सूरज को तो वो नहीं ना रोक सकता, उसने तो अपने टाइम पे उदय होना है। मगर वहाँ पर वो ये कर सकता है, या तो छाता ले ले, या सूती कपड़ा पहन ले, या कोई सनस्क्रीन लोशन इत्यादि है वो वियर करके जा सकता है। इसी प्रकार हर परिस्थिति आप चेंज कर सको ऐसा नहीं है, मगर जो परिस्थिति चेंज हो सकती है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो परिस्थिति चेंज नहीं हो पा रही है उसके लिए प्रतिकार नहीं, अर्थात उसके लिए खपना नहीं, उसके लिए दूसरों को यूं ही तानने कंप्लेंट्स करना नहीं, बल्कि उसको उस रूप में एक्सेप्ट कर लेना कि मेरी मनस्थिति कैसी रहे? शांत रहे। यदि मनस्थिति को तुम उस टाइम लेवल में लेकर आ रहे हो तो तुम सामायिक में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? सामायिक में जा रहे हो। अदरवाइज तुम सामायिक के स्थान पे अशांत होने लग पड़े। और तीसरा पॉइंट है जो तपस्या में आता है। किस में आता है? जो तप कर रहा है। अब 12 प्रकार के तप हैं, मूल में 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर तप और बाह्य तप। या यूँ कहें जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में शांत रहने के लिए खुद को तपाता है। खुद को क्या करता है? तपाता है। बहुत कुछ सहता है, कहता नहीं है, बहुत कुछ सहता है। किसके लिए? कि मैं ज़्यादा कहूँगा तो मेरे नए कर्म भी तो बंधेंगे ना, पुराना तो उतरेगा, नया कर्म बन जाएगा। अर्थात जो हर चीज़ को डाइजेस्ट करने की हिम्मत रखता है उसे तपस्वी कहा जाता है। अब हर चीज़ का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको कुछ भी परोस दो और वो खा ले। वहाँ उसका मतलब है जिंदगी की कोई भी सिचुएशन, कैसा भी सर्कमस्टांस, अर्थात जो उस परिस्थिति में शांत रहता है वो तपस्वी है। और जो तपस्या में आता है, अनशन इत्यादि तपस्याएं भी जो भावपूर्वक करता है वो आत्मा सामायिक में है। किस में है? क्यों सामायिक में है? कि निश्चय से तो सामायिक आत्मा का नाम है। निश्चय से सामायिक किसका नाम है? आत्मा की वो दशा जो इज इक्वल टू परमात्मा दशा है, उसका नाम है सामायिक। उसका नाम क्या है? सामायिक। मगर अभी जो व्यक्ति उस लेवल तक पहुंचने के लिए घर से निकल पड़ा है, उस लेवल तक, उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए जो घर से निकल पड़ा है, उस व्यक्ति ने जितने अंशों में रास्ता क्रॉस कर लिया है, जितने अंशों में रास्ता क्रॉस कर लिया, उतने अंशों में कहा जाता है उसने उतने अंशों में अपनी मंजिल को पा लिया। जैसे किसी व्यक्ति ने दिल्ली जाना है, अब वो व्यक्ति अपनी गाड़ी में सारा सामान लोड करके आपके जगराओं के बाहर निकल गया लुधियाना की ओर, और किसी का फ़ोन आया, जैन साहब कहाँ है? तो आपने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई किया? जैन साहब कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं। अभी तो लुधियाना तक भी नहीं पहुँचे पूरे, और आपने क्या बोला, कहाँ पहुँच गए हैं? कहाँ गए हैं? दिल्ली।
तो इट मीन्स जो व्यक्ति घर से चल पड़ा है मंजिल तक पहुंचने के लिए, और जितने अंशों में उसने अपना रास्ता तय कर लिया है उतने अंशों में कहा जाता है उसने अपनी मंजिल को पा लिया। इसी प्रकार जितने अंशों में वो आत्मा समभाव में आ जाता है उतने अंशों में कहा जाता है उसकी समाइक हो गई। यदि शास्त्रीय भाषा में कहें, भगवती जी सूत्र में चलें तो वहाँ पर आता है चल माणे चलिए, कड़ माणे कड़े। जितने अंशों में व्यक्ति ने कार्य कर लिया उतने अंशों के आधार पर कहा कि उसने कार्य कर लिया। अब यहाँ समझना है, हम समाइक यदि कर रहे हैं तो उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कि मेरा पीस ऑफ माइंड, मेरी शांति एटर्निटी के साथ हो, शाश्वतता के साथ हो, कभी डिस्टर्ब ना हो। मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए यदि हम चल पड़े हैं तो हमारी भी समाइक है, हमारी भी क्या है, समाइक है, क्योंकि लक्ष्य क्या है, मंजिल का। और आगे चले फरमाया है जो समो सब भूयेसु तसेसु थावरे सुय तस सा मायम होई ई केवली भासी। प्रभु कहते हैं जो आत्मा समभाव रखता है, किसमें, सब भूयेसु, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, भले वो त्रस है भले वो स्थावर है। त्रस का मतलब जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, वो भयभीत होकर के उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाने में स्वतंत्र है, उन्हें क्या कहा जाता है, त्रस। जिनमें मोबिलिटी है, जो मूव कर सकते हैं, उन प्राणियों को क्या कहा, त्रस। घर में आग लग जाए, भूकंप आ जाए तो सारे लोग घर के क्या हो जाते हैं, उसी टाइम सड़क पे पहुंच जाते हैं। मगर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो तो नहीं कहीं आते जाते। मीन्स जिनका स्थावर नामकर्म उदय में है, ऐसे पृथ्वी है, अपकाय है, तेजस है, वायु है, वनस्पति है, इन प्राणियों को क्या बोला, स्थावर। जो आत्मा सभी आत्माओं को अपने समकक्ष जानता है कि इनमें भी आत्मा है और मुझे हर आत्मा का ध्यान रखना, मैं जितना ज़्यादा उनकी हिंसा से बच सकूं मुझे बचना, और यदि करनी पड़ी है तो मजबूरी वश। वो ज्ञाता धर्म कथा में वो आती है एक स्टोरी कि वो एक सेठ था, उनका बेटे का हत्यारा जो जेल में है ऑलरेडी, हाँ जेल में है, और वो भी सेठ भी जेल में है, और दोनों को एक शिकंजे में बांध दिया है। जब भोजन आता है, सेठ जब भोजन करने लगता है तो वो दूसरा क्या बोलता है, चोर क्या, ठग क्या कहता है, यदि तू मुझे भोजन देगा तो तेरे को यदि वॉशरूम जाना पड़ा तो साथ चलूंगा, अदरवाइज मैं तेरे साथ। अब उसको उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, उस मजबूरी में, अपने बेटे का हत्यारा है फिर भी उसको क्या देना पड़ रहा है, भोजन। अर्थात इतनी अनासक्ति जब आ जाए देह के प्रति कि मुझे देह चलाना पड़ रहा है, मगर इतने जीवों का यदि घात हो रहा है, हे प्रभु धन्य दिन होगा जब मैं इन देहों की यात्राओं से मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। और यदि ऐसी भावना भीतर जागृत होती है तो वो व्यक्ति भाव समाइक में है। किस में है, भाव समाइक में। और यहाँ विचार करना है, प्रभु कहते हैं कि जब आत्मा समाइक करता है तो सावध्य योगों से विरति होती है। सावध्य का मतलब पापकारी, सावध्य का मतलब एक मीनिंग बताया था अवध्य, न वदितुम योग्यम इति अवध्यम, जो बोलने लायक नहीं है। बोलने लायक क्या नहीं होता, पाप, हमारी कमी। हम नहीं चाहते कि 4 लोग में कोई व्यक्ति हमारी उस गलती को डिस्क्लोज कर दे, 4 लोगों में बता दे, हम बोलेंगे भाई चुप रह मत बोल। तो 18 पाप है। पाप कितने हैं, 18। तो अवध्य के साथ, पाप के साथ जो युक्त क्रिया है उसका नाम सावध्य है, या सावर्ज्य। इसका ये भी रूपांतरण प्रायवाची हो सकता है। वर्ज्य बोलते हैं जिससे परहेज करना चाहिए। वर्ज्य किसको बोलते हैं, बोलते हैं ना ये प्रोहिबिटेड एरिया है, मीन्स ये वर्जनीय स्थल है, कोई सामान्य लोकल आदमी यहाँ से नहीं जा सकता विदाउट परमिशन। इसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे हैं जहाँ पर प्रभु की आज्ञा नहीं है। प्रभु क्या बोलते हैं, ये एक आत्मार्थी के लिए वर्जनीय स्थान है। वो 18 पाप काउंट कर दिए, और उन 18 पापों से उन वर्ज्य स्थानों के साथ जो युक्त है उसका नाम सावर्ज्य, और उसका प्राकृत रूपांतरण क्या है, सावध्य, सावज्जंग।
तो यहाँ पर हमें देखना है 18 पाप है। पहला पाप प्राणातिपात, मीन्स किसी के प्राणों का अतिपात करना। प्राणों का अतिपात मतलब 10 बल प्राण होते हैं, तो 10 बल प्राणों में से किसी भी बल प्राण का घात करना, वो क्या है? प्राणातिपात, पहला पाप है। सामान्य रूप से बोल देते ना हिंसा, मगर आत्मा तो नष्ट ही नहीं होती, होती है नष्ट। आत्मा तो किसी की पैदाइश नहीं है, आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं। तो फिर यदि सपोज करो किसी ने किसी को शूट कर भी दिया, आत्मा थोड़ी मरी हुई, तो पाप नहीं लगना चाहिए। मगर पाप क्यों लगा? क्योंकि उसके जो बल प्राण है, प्रभु क्या बोलते हैं, जो बल प्राण है उन बल प्राणों से जब आप किसी को क्या कर देते हो, रहित कर देते हो, तो उसका नाम हिंसा है। उसका नाम क्या है? हिंसा है। तो वो हमारे पास 10 बल प्राण है। जब इसकी कोई विशेष व्याख्या आएगी तो वहाँ चलेंगे। तो दूसरा पाप है मृषावाद, झूठ बोलना। झूठ बोलना, तीखा बोलना, निश्चयकारी बोलना, किसी की कमी को उजागर करने वाला शब्द बोलना, ये सारे दोष क्या है? पाप की कैटेगरी में आते हैं। और जो व्यक्ति सामायिक कर रहा है वो इन पापों से बच करके रहता है। तो तीसरा अदत्तादान, किसी के आज्ञा के बगैर किसी की वस्तु को आदान ग्रहण करना, उसका नाम क्या हो गया? अदत्त, मीन्स दिया नहीं है, अदत्त। और उसका आदान वो हो सकता है गन पॉइंट पे भी लूटा हो सामान, और वो हो सकता है व्यक्ति को ठग करके उसकी चीज को हड़प लिया गया। तो प्रभु कहते हैं जो सामायिक में है वो ऐसी क्रिया नहीं करेगा। चौथा है मैथुन। मैथुन अर्थात जो शारीरिक सुख भोगने की लालसा है, वो लालसा भी सामायिक के भावों में नहीं है। फिर परिग्रह की भावना, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, और अपनी आसक्ति को बढ़ाते चले जाना, ये भी अशांति का स्थान है। मगर सामायिक तो शांति का दरवाज़ा खोलता है। तो वहाँ पर परिग्रह की भी भावना, ये नहीं है मैं सामायिक कर रहा हूँ तो हे प्रभु मेरे तो सारे भंडार भरे रखना, मेरी कमी ना आए, मेरी फैक्ट्री चलती रहे। तो सामायिक में करने वाली भावनाएं नहीं है। और आगे चले, 5 चीज़ें होंगी: प्राणातिपा, मृषावाद, आदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, फिर क्रोध, गुस्सा करना। सामायिक में गुस्सा, सामायिक में गुस्सा है तो वो सामायिक नहीं है, और यदि सामायिक है तो गुस्सा नहीं है। अर्थात सामायिक तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को सहनशीलता के द्वारा काटना होता है। तो अगला पाप स्थानक है मान का। अरे मैं तो बहुत सामायिक कर रहा हूँ, और इनको देखो ये तो यूं ही बस आते हैं चले जाते हैं, सही तरीके से तो करनी मुझे आती है, ये तो यूं ही है अपनी ज़िंदगी खराब करने वाले। इस तरीके का भी भाव आया तो यू आर नॉट इन सामायिक। तुम कहने को हो सामायिक कर रहे हो, मगर तुम भगवान की दृष्टि में सामायिक में नहीं हो। फिर तीसरा पॉइंट है माया का, छल का ताना बाना बुनने लग पड़े मकड़ी की तरह बैठे तो सामायिक में हो, तो वो सामायिक नहीं। मीन्स सामायिक में तुम क्रोध भी छोड़ते हो, अभिमान भी छोड़ते हो, माया भी छोड़ते हो, और लोभ की भावना भी छोड़ते हो। और आगे चले, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग भी छोड़ते हो। राग भी छोड़ते हो। किसी को अपनी पोजीशन से बहुत राग होता है कि मेरी पोजीशन और अपग्रेड होनी चाहिए, यदि है तो बनी रहनी चाहिए। तो सामायिक में ऐसी भावना नहीं रखी जाती। अर्थात उस व्यक्ति को ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, कोई नफरत नहीं है। सपोज करो तुम्हारे पास आकर के कोई गंदा व्यक्ति भी आकर बैठ गया, तो तुम उससे बचाव के लिए खुद को अलग रखना वो अलग बात है, मगर उसके प्रति घृणा, नफरत भरे शब्द बोलना, तो इट मीन्स तो तुमने अपनी समाई खंडित कर ली। राग, द्वेष। अगला है कलह। कलह हो सकता है तुमने अभी आसन बिछाया था, मगर दूसरा व्यक्ति आया और उसने आकर के अपना आसन जमा लिया। तुम तो अपनी चेयर रिजर्व करके गए थे, मगर दूसरा आया और उसने बिछा लिया। और यदि उस टाइम तुम झगड़ा करने लग जाते हो तो तुम्हारी समाई क्या हो जाती है? छूमंतर। तुम समायिक में नहीं। कलह, अभ्याख्यान, किसी दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना। अरे इसने तो पैसे खा रखे हैं जी, ये व्यक्ति तो चारित्र से ऐसा भ्रष्ट है जी, ये तो परिवार में भी किसी की मानता नहीं है। अब तुम्हें वो किसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है,
मगर फिर भी खुद को ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए तुम कई बार दूसरों की बुराई करने लग जाते हो। कई बार अपने ऊपर कोई दोष आ रहा है तो तुम उससे बचने के लिए वो दोष किसी दूसरे पर थोप देते हो। मगर सामायिक में ऐसी क्रिया भी नहीं की जाती। अभ्याख्यान पैशून्य का मतलब पिशुनता, अर्थात वहाँ की सूचना इकट्ठी करके मुझे सुना दी और मेरे से सूचना इकट्ठी करके उसको सुना दी, अर्थात वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था और मेरे से कुछ सुना और आगे जाकर के कुछ और बता दिया, वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। शांति से बैठे थे और क्या हो गया? झगड़ा हो गया। पिशुनता के लिए बोला जाता है कि जो व्यक्ति मच्छर की प्रवृत्ति का होता है ना, पहले तो पैरों के ऊपर आता है, फिर कान में गुनगुनाता है और फिर प्रहार करता है, फिर काट लेता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। कहने को तुम बोलो कि बहुत तपस्वी है, बहुत साधना करता है, मगर भगवान की दृष्टि में वो अभी साधना के मार्ग पर हो सकता है, मगर यदि ऐसी ही प्रवृत्ति रही तो वो भटक जाएगा, वो तर नहीं पाएगा। तो पॉइंट हमारा आया पैशून्य। फिर है पर परिवाद का मतलब दूसरों के बारे में वाद बोलना, अर्थात सच्ची झूठी बातें, सच्ची और झूठी। कुछ बातें ठीक है मगर अब बिल्कुल सही बोलेगा तो कई बार होता है ना, बात में कोई ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता, मसाला नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो व्यक्ति अपनी ओर से तड़का लगाने लग जाता है। तो प्रभु ने कहा ये भी पाप है, तुम्हें छोड़ना है तो किसको छोड़ो? पर परिवाद को भी। तुम्हें दूसरों से क्या लेना है? यदि तुम सही हो तो तुम अपनी आत्मा की भलाई के लिए तुम औरों की प्रशंसा भरे गीत तो गाओ यदि किसी में अच्छाई दिखती है, मगर किसी की बातों को यूं ही अपनी कीमती समय में मशगूल करके अपने समय को और अपनी आत्मा को बर्बाद मत करो। पर परिवार रति अरति मतलब दुनिया के काम धंधे आ जाएं तो बहुत खुशी है, अभी मूवी की टिकट मिल जाए, अच्छा महाराज जी मैं तो कल जा रहा हूँ जी, और वही बोले भाई तो 8 बजे क्यों नहीं आता समय के टाइम पे? महाराज जी मेरे से ना उठा नहीं जाता। और वही सुबह 6 बजे भी दोस्त लेने आ रहा है कि लुधियाना देखने जाएंगे जी, PVR में पवेलियन में चलेंगे, तो सुबह भी रेडी, बारिश हो रही है, रेनकोट भी ले लेगा, नई ड्रेस भी ले लेगा, स्थानक के लिए बारिश हो जाए महाराज जी संगट्टा लग जाता है। सारे दोष तुम्हें यहीं पर लगते हैं, दुनिया का काम करना है तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगता। तो ये प्रवृत्ति कौन सी है? रति। दुनिया के लिए तो बहुत रति भाव है, बहुत लगाव है, और धर्म की क्रिया जाए तो वहाँ अरति, वहाँ उदासी, वहाँ मायूसी आने लग जाती। प्रभु कहते हैं ये भी पाप स्थान है। उदय में आता है व्यक्ति में ऐसे भाव आते हैं, मगर समता भाव रखना। अगला पॉइंट माया मृषा, बड़ी स्पष्टता के साथ झूठ बोलना, अर्थात पकड़ा ना जा सके। और लास्ट है मिथ्या दर्शन शल्य। गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सत गुरु बन के आया मैनो, चुकदा है संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनो वेख लैन दे के मथा टेक लैन दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भुल
अहिल्या गंग्याता आगम पुरजंशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो 18वां पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या का मतलब झूठा, दर्शन का मतलब विश्वास, शल्य का मतलब कांटा। शल्य का मतलब कांटा। जो जिंदगी में झूठे विश्वास है, हमारा गलत बिलीफ सिस्टम है, वो प्रभु कहते हैं सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा हमारे मार्ग का अवरोध है। हम शांति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे यदि हमारे विश्वास ही गलत है। गलत लोगों को तो अपना मान रखा है और अपने जो हितैषी हैं उनको हमने पराया मान रखा है। तो प्रभु ने कहा इन 18 पापों का त्याग होता है, ये कर्म बंध के हेतु है। जब हमारे योग मन वचन और काया किसके साथ मिल जाते हैं, इन 18 पापों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो आत्मा का पतन होता है। मगर जब हमारे ये योग मन वचन और काया ये 18 पापों को छोड़ देते हैं कि हमें तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण तो नुकसान होता है, तो उस कंडीशन का नाम है सामायिक। एक से तोड़ना, एक से जोड़ना। एक से तोड़ना मतलब इन पापों से अपने रिलेशन को ब्रेक करना और धर्म से, संयम से, तप से, नियम से, दया भाव से अपने रिलेशन को जोड़ना। और बहुत लोग पूछ लेते हैं हमारा ये सामायिक कौन सी डायरेक्शन में बैठ के करनी चाहिए। तो वहाँ यदि हम डायरेक्शन की बात करें, बहुत से लोग तो ये भी कह देते हैं भगवान तो कण कण में है, कहीं बैठ के कर लो। मगर यदि हम ठाणंग जी सूत्र का दूसरा ठाणा उठाकर देखें तो वहाँ पर फरमाया है कि यदि एक साधक को कोई स्वाध्याय करना है, दीक्षा का पाठ देना है, कोई साधना विशेष करनी है, तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, कौन सी डायरेक्शन? पूर्व दिशा जो उदय का, प्रोग्रेस का प्रतीक है, और उत्तर इज द सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। उत्तर दिशा किसकी प्रतीक है? नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ध्रुव तारा मेरू पर्वत किस डायरेक्शन में है? उत्तर दिशा में, तो वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है। और जितने भी सौम्य देव है वो किस डायरेक्शन में रहते हैं? पूर्व या उत्तर दिशा, मीन्स जिनकी रिद्धि ज़्यादा है। अतः कहा जाता है तुम्हें साधना करनी है तो इन डायरेक्शंस में अभिमुख मुख करके बैठे। और बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन जो बीच वाला है, ईशान को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोला जाता है, वो भी एक सात्विक डायरेक्शन है। एनर्जी के फ्लोस वगैरह होते हैं तभी इन चीज़ों को माना जाता है। मगर हाँ, साधना करते वक्त ये भी ध्यान रखना है यदि गुरु सामने बैठे हैं, कौन बैठे हैं, और हो सकता है गुरु महाराज तो इधर बैठे हैं, तुम्हारा उत्तर इधर है, तुम्हारा पूरब इधर है, तो ये नहीं है तुम्हें इधर उधर मुंह करके बैठना है। तो जहाँ गुरु बैठ गए तो गुरु तुम्हारे लिए सूर्य है, गुरु तुम्हारे लिए ध्रुव तारे के समान है, तो गुरु अभिमुख होकर के बैठना है समाई करते वक्त। और जो आत्मा इस तरीके से अपनी समाई करता है उसके कर्म कटते हैं। वो आत्मा फिर प्रभु की दृष्टि में सोने चांदी के व्यापारियों से भी कई गुना ज़्यादा अनुमोदनीय बन जाता है। और आचार्य जिन भद्रगणी क्षमा श्रवण जी ने समाई की 3 कैटेगरीज बताई है, सम्यक तो समायिक, श्रुत समायिक और चारित्र समायिक। कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि से युक्त है, सम भावों में है, तो वो आत्मा भी समायिक में है। जो श्रुत की आराधना कर रहा है, आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं, अच्छी माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है, माइंड को स्टेबिलिटी मिल रही है, आंसर्स मिल रहे हैं, और भविष्य के लिए भी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी हो रही है। तो वो समायिक कौन सी है जो तुम्हें स्टेबिलिटी दे? श्रुत समायिक मीन्स अच्छा सुना हुआ भी स्टेबिलिटी देता है। और चारित्र समायिक मीन्स अच्छा आचार का प्रैक्टिस करना, अच्छे उत्तम आचरण को जिंदगी में फॉलो अप करना, वो कौन सी समायिक है? चारित्र, आगार चारित्र और अणगार चारित्र। और अदरवाइज दुनिया के जितने भी धन दौलत सामान है वो तो यहीं के यहीं रह जाएंगे।
और यदि कोई व्यक्ति किसी मरते हुए व्यक्ति के पास जाकर बोले भाई ये एक सुई है, बोला क्या करूं? भाई तुम मरने जा रहा है ना, तो अगले जन्म में मुझे दे देना। तो क्या बोला भाई, वो मैं तुम्हें कैसे लौटाऊंगा? मीन्स लेसन क्या देना चाह रहा है कि तुम्हें इतना कमाया, वो भी तुम्हारे साथ, तो मेरी सुई नहीं लेकर जा सकते, तो इट मीन्स तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ तो कहाँ से जाएगी? तो क्या कहा, ऐथे सब कुछ रह जाना, ऐथे सब कुछ रह जाना, अगे खाली जावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। ऐथे सब कुछ रह जाना, ऐथे सब कुछ रह, अगे खाली जावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। पुट पुट के मिट्टी धरती दी, तो कीते महल खड़े, तो कीते महल, मिट्टी ने मिट्टी होना, मिट्टी ने मिट्टी, मिट्टी विच रुल जावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। रेशम दियां तंदा पाके शीशे नो तकदा है, शीशे नो, रेशम दे कीड़े वांगू, रेशम दे कीड़े वांगू, तू सड़ सड़ जावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। फड़ फड़ के उंगली जिन्ना नो चलना सिखाया सी, चलना सिखाया, ओना पुत्रां दे हथे, ओना पुत्रां दे हथे, अरथी उठवावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। कर कर के तो मन मर्जी अपनी चलांदा सी, अपनी चलांदा सी, अपनी चलांदा। जद मौत बुलावा आया, जद मौत बुलावा, कुछ ना कह पावेगा, जो कीते तू दुनिया च करम फल उसदा, हाँ फल उसदा। जिस टब्बर दे विच रह के तू उमरा गुजारिया, उमरा गुजारिया, उमरा गुजारी, दिन के टूटन दे मगरो, दिन के टूटन दो, सबनों भुलावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। सांसां दी इक डोरी नो चरणा नाल जोड़ ले, चरणा नाल जोड़ ले,
जद गुरु कृपा हो जावे, हो जद गुरु कृपा हो, भाव तो तर जावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा। ऐथे सब कुंज रह जाना, ऐथे सब कुंज रह जाना, अगे खाली जावेगा, जो दुनिया विच कीते करम फल उसदा पावेगा, फल उसदा, फल उसदा पावेगा। अतः हे आत्मा, जो अपना साथी बने, जो अपना सहारा बने, उस समय के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। उस आत्म भाव तक पहुंचने की जो प्रभु ने विधि बताई है, उसे जानना भी और उसे अंगीकार भी करना हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।